जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। हम आपको बताते चले कि 10 अक्टूबर को खदेरन बाबू का जयंती मनाया जाता है, लेकिन ऐसे महानायक बहुत कम पैदा होते हैं। जैसे विक्रम विधानसभा के स्वर्गीय खदेरन बाबू का जीवन वृत्त आपको बताएंगे, तो आप इस महानायक को कैसे हमारे बिहार के विक्रम विधानसभा के जनता भूल रहे हैं, ये हमें खुद पता नहीं है। लेकिन मैं आम जनता और आम नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि जैसे अगर हमारे महानायक विक्रम विधानसभा के स्वर्गीय खदेरन बाबू हैं, उनको भुलाकर हम विक्रम विधानसभा को बहुत पीछे ढकेल रहे हैं। जैसे मैं आपको बताते चलूं कि स्वर्गीय खदेरन बाबू ठकुरी के थे और उनके पिताजी का नाम था स्वर्गीय ठाकुर सिंह, जो ग्राम पोस्ट गोरखरी विक्रम पटना के थे और जन्म उनका हुआ था 10/10/1899 ईस्वी में। बचपन उनका बहुत गरीबी से बीता था। उनके सर से पिता का और माता का साया हट चुका था। उस अवस्था में उन्होंने संघर्ष करके उन्होंने विक्रम विधानसभा को बहुत कुछ दिया। देखिए, उनके विक्रम में जो स्मारक स्थल है, वहाँ पे उनकी जयंती और पुण्यतिथि पे उनके हमारे गांव के ही कुछ एक संस्था के तौर पे लोग खदेरन बाबू स्मृति ट्रस्ट बनाए हुए हैं। ये लोग छोटे संख्या में हर बार इस कार्यक्रम को करते थे। हम 20 तारीख का पिछला अगस्त में उनका पुण्यतिथि थी। मैं भी उनके जन्म तिथि और पुण्यतिथि को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं जानता था, इस चीज़ पे ईमानदारी से कहना। मगर 20 तारीख को जब उनके जन्म पुण्यतिथि पर जब सोशल मीडिया पे एक भी पोस्ट ऐसा मैंने नहीं देखा कि उनके बारे में हमारे सोशल मीडिया में अभी तक हमारे नवयुवक लड़के हैं, वो कभी भी एक पुष्प भी चढ़ाते हुए या एक शब्द भी लिखते हुए हमने कभी किसी को नहीं देखा। तो मेरे अंदर इस बात की बड़ी पीड़ा हुई। हमको लगा कि इतने बड़े महानायक को ये विक्रम भूल गया और हमारे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे जिसको जानता भी नहीं, उसके जन्म तिथि और पुण्यतिथि पे फेसबुक पोस्ट लिखते रहते हैं। तो हमको लगा कि अगर इस कार्यक्रम को अगर बड़े पैमाने पे किया जाए और लोगों को बताने का काम किया जाए कि वो कितनी बड़े महान हस्ती थे। हमारे नवयुवक उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते, उनकी कृति को देखते होंगे तो समझते होंगे कि किसी एक आदमी का है, मगर उनके कृतित्व, व्यक्तित्व और विक्रम क्या है। विक्रम को उस समय का विक्रम मान लीजिए, विक्रम नमक बेटा पालीगंज सब विक्रम ही थे। और उस समय के सारे कार्य वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में 1942 में वो प्रथम बार जब उपाध्यक्ष पद पे आए और 48 से और 60 तक अध्यक्ष रहे, उस कालखंड में ही एक्चुअली पूरे देश का विकास हुआ है। क्योंकि आपके यहाँ 56 में जमींदारी उन्मूलन हुआ और जैसे ही जमींदारी उन्मूलन हुआ तो छोटे छोटे हमारे दादा को भी कुछ जमीन प्राप्त हुआ होगा, आपके भी दादा को कुछ जमीन प्राप्त हुआ। उस जमीन में बहुत ज़्यादा जो आप देख रहे हैं, इतना फर्टाइल नहीं था, इतना सिंचाई का सुविधा नहीं था। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने यहाँ नहरों का जाल बिछवाया और उसी वक्त में डेट याद नहीं है, पटना के मीठा चीनी मिल का भी 1937-32 के आसपास में जहाँ पर उसका स्थापना हो गई थी। नहरों के जाल बिछने से हुआ कि यहाँ पे बहुत पैमाने पे ईख की खेती होने लगी और तुरंत कैश क्रॉप के तौर पे लोगों को आमदनी, जीवन स्तर को सुधारने में बड़ा सहयोग मिला। धान वान की भी खेती, गेहूँ की भी कालांतर में खेती बढ़ गई। आप जब देखेंगे 56 से और 74 के आसपास तक इसी कालखंड में आप समझ लीजिए कि कहा जाता है कि विक्रम पूरे भारतभर में जब आज़ादी हुई थी तो एक सुई का भी कारखाना नहीं था। हमारे जानकारी के हिसाब में तो विक्रम में भी न स्कूल रहा होगा, न सड़क रहा होगा, न नहर रहा होगा, इस तरह का कोई बुनियादी सुविधाएं, हॉस्पिटल नहीं रहा होगा। मगर मैं जब उनको पढ़ना शुरू किया इसी 20 तारीख के बाद, एक्चुअली उनके इतिहास को मुँह से रूप से सुना था, मगर एक्चुअली लोगों से और जानना शुरू किया तब पता चला कि उन्होंने 48 के बाद से जब वो जिला परिषद के अध्यक्ष बने
तो उस समय के बाद के कालखंड में उन्होंने गांव-गांव बुनियादी स्कूल बनवाया, माध्यमिक स्कूल बनाया, हाई स्कूल बनवाया। फिर प्राथमिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर एक बड़े पंचायत में उन्होंने पीएचसी की स्थापना करवाई और वहाँ पे डॉक्टर और कंपाउंडर 24 घंटा उपलब्ध रहते थे। ऐसे नहीं कि पीएचसी है और कोई व्यवस्था नहीं है, इवन की सरकार की तरफ से दवाई भी रहती है। और इससे भी बड़ा जान लीजिए कि एनिमल हस्बेंड्री का लगभग पंचायतों में उन्होंने अस्पताल बनवाया, वहाँ पे दवा और क्या बोलते